फ्रेंड्स, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सेल की, यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। कंपनी का कामकाज 1973 से चल रहा है। लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप 42,585 करोड़ से ज़्यादा का है। मेटल सेक्टर के लिए कंपनी काम करती है। आयरन और स्टील सेक्टर से जुड़ा हुआ इसका कामकाज है। कंपनी का स्टॉक प्राइस इस समय बहुत ही लो प्राइस पे आ चुका है। करीब 103 रुपये पे इसका प्राइस रन कर रहा है। कंपनी में कई तरह की न्यूज़ निकल के आई है, जिसमें FN फ्यूचर एंड ऑप्शन पे इसके स्टॉक को बैन भी कर दिया गया है। आज 7 स्टॉक्स की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें सेल को भी फ्यूचर एंड ऑप्शन पे ट्रेडिंग के लिए बैन कर दिया गया है, जिसकी वजह से भी स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिली है। दूसरी बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि कंपनी ने एक डिविडेंड ऑफर किया है, जो 28 मार्च जिसकी लास्ट डेट रखी गई है। और क्या है न्यूज़ इस स्टॉक के अंदर, जो आपको आने वाले समय में इसमें मल्टीबैगर रिटर्न देती हुई दिख सकती है या आपको गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपनी का जो स्कोर है लास्ट 3 महीने में देखें तो 40 से गिर के 10 हो गया है। ये भी एक बैड इंपैक्ट डाल रहा है इस स्टॉक के ऊपर, बट कंपनी का फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। आने वाले समय में आपको कंपनी कैसा स्कोर करती हुई दिख सकती है, इस बारे में पूरी चर्चा करेंगे विस्तार में। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, आज फ्राइडे का दिन है, लास्ट वर्किंग डे है मार्केट का। आज के दिन में FNQ पे इस स्टॉक को बैन कर दिया गया है, जिसमें बैन की वजह से करीब आज 103 रुपये पे क्लोजिंग दी है इस स्टॉक ने, और जिसकी वजह से थोड़ा बहुत गिरावट भी देखने को मिला है। बट कंपनी की अगर मार्केट कैप को आप देखेंगे, 42,957 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। शेयर होल्डर्स की संख्या इसमें 12 लाख से ज़्यादा है। इसका फंडामेंटल अगर आप समझेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल ईयर को समझेंगे, तो काफ़ी कुछ देखने को आपको मिलेगा। कंपनी हर साल प्रॉफिट में रही है। लास्ट के 3 साल का अगर आप इसका कामकाज देखेंगे, बहुत ही शानदार कंपनी ने कामकाज किया है, और जिसकी वजह से कंपनी में लगातार शेयर होल्डर्स भी बढ़े हैं। कंपनी के आप एंट्री पॉइंट को देखें, कंपनी में रेड फ्लैग को देखें, सब चीज़ में आपको ग्रीन सिग्नल देखने को मिलेगा। हालांकि कंपनी जिस तरह का भी डिविडेंड ऑफर किया है, जिसकी वजह से भी कंपनी के स्टॉक प्राइस में तेजी बननी चाहिए थी, बट कंपनी का स्टॉक प्राइस में तेजी ना बनके आज थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि FNQ पे ये बैन किया गया है, बट इससे बाहर आ जाएगी, क्योंकि 11 फरवरी को भी इसको FNQ पे बैन किया गया था। उसके बाद कंपनी इस लिस्ट से बाहर आ गई थी, जिसके बाद कंपनी में थोड़ी बहुत मूवमेंट देखने को मिली थी, बट स्टॉक फिर से रिकवरी कर रहा था, और उसके बाद स्टॉक में फिर से गिरावट देखने को मिली है। इस वजह से इस स्टॉक में को फिर से बैन कर दिया गया। बट इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। अगर इस लेवल पे आप इसमें निवेश करेंगे तो आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिलता दिख सकता है, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। मार्केट कैप कंपनी का देखेंगे तो आपको बहुत स्ट्रांग देखेगा। 52 वीक का हाई कंपनी का 151 रुपये 30 पैसे का बना हुआ है। स्टॉक इस समय 103 रुपये के आसपास रन कर रहा है। कंपनी में इस समय खरीदारी करने का नजरिया अच्छा हो सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो काफ़ी अच्छा डिविडेंड भी आपको मिलेगा। इसमें स्टॉक के अंदर रिटर्न भी काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। कंपनी के कामकाज की बात करें, स्टॉक प्राइस 103 रुपये 10 पैसे पे रन कर रहा है। आज ओपन हुआ था 104 रुपये 50 पैसे पे, हाई बनाया था 105 रुपये 15 पैसे का, लो बनाया 102 रुपये 90 पैसे का, लास्ट में क्लोजिंग दी है 103 रुपये 10 पैसे पे, यानी 85 पैसे आज के दिन में ये स्टॉक गिरा है। डिलीवरी की बात करें तो काफ़ी अच्छा कामकाज हुआ है, देखने को मिला है इस स्टॉक के अंदर। आज के दिन में करीब 13,85,000 से ज़्यादा का वैल्यूम हुआ था। 4,52,000 से ज़्यादा की डिलीवरी उठाई गई थी। डिलीवरी का जो परसेंटेज निकल के आ रहा है 32% के आसपास है, यानी काफ़ी ठीक ठाक काम हुआ है इस स्टॉक के अंदर। बट स्टॉक प्राइस जिस हिसाब से इस समय रन कर रहा है, 103 रुपये के लेवल पे है स्टॉक। इस समय अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से निवेश करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता हुआ आपको दिखेगा, क्योंकि जो टारगेट्स इसमें दिए गए हैं, बहुत हाई टारगेट्स दिए जा रहे हैं, और आपको वो अचीव होते हुए दिख सकते हैं फ्यूचर में, क्योंकि कंपनी का कामकाज बहुत बेहतरीन तरीके से इस दौरान सुधर रहा है। कंपनी जिस सेक्टर के लिए काम करती है, इस सेक्टर में हमेशा डिमांड बनी रहती है, जिसकी वजह से इसके स्टॉक प्राइस में भी तेजी बनने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। कंपनी में एंट्री पॉइंट की बात करें तो ग्रीन सिग्नल देखने को मिलेगा, यानी इस लेवल पे अगर आप निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो बिल्कुल सही योजना है, क्योंकि इस समय बहुत ही लो लेवल पे स्टॉक आपको रन करता हुआ दिख रहा है। नो रेड फ्लैग, कंपनी में किसी भी तरह का रेड फ्लैग नहीं लगा हुआ है। कंपनी किसी भी तरह के ASM या JSM लिस्ट में प्रेजेंट में नहीं है। ना ही कंपनी की होल्डिंग्स किसी भी तरह की मार्केट में गिरवी रखी हुई है, ना ही कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है इस समय। तो ऐसी कंपनियों को आप अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करना चाहिए, जो फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग हो, रिटर्न देने में भी जबरदस्त हो, और बहुत अच्छा डिविडेंड भी ऑफर करती हूँ। कंपनी की अगर हम डिविडेंड की बात करें तो 4/2/2021 को कंपनी ने 1 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया था। 20/9/2021 को 1 रुपये 80 पैसे पर शेयर का डिविडेंड दिया था। 9/11/2021 को 4 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया है। वहीं 28/3/2022 जो लास्ट डेट रखी गई है इंटरिम डिविडेंड की, वो 2.5 रुपये पर शेयर है, यानी बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव डिविडेंड कंपनी ऑफर करती है, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा मजबूत है, बहुत अच्छा अर्निंग करती है क्वार्टर्स में भी, ईयर्स में भी, जिसकी वजह से कंपनी इतना अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड कर पाती है। कंपनी के अगर रिटर्न को आप देखेंगे, फाइनेंशियल ईयर 2021 का जो कंपनी ने रिटर्न फाइल किया था, उसमें 69,110 करोड़ का रेवेन्यू कमाया था। नेट प्रॉफिट जो कंपनी का था 3,850 करोड़ का था। अर्निंग पर शेयर देखेंगे 9 रुपये 32 पैसे पर शेयर अर्निंग निकल के आई थी कंपनी की। सितंबर क्वार्टर का कंपनी ने जो रिजल्ट पेश किया, उसमें 26,826 का कंपनी का जो रेवेन्यू था। नेट प्रॉफिट 4,303 करोड़ का था। अर्निंग पर शेयर 10 रुपये से ज़्यादा थी पर शेयर के हिसाब से।
दिसंबर क्वार्टर का कंपनी ने जो रेवेन्यू पेश किया है उसमें कंपनी का 25,245 करोड़ का रेवेन्यू है। नेट प्रॉफिट 1,443 करोड़ का है। अर्निंग पर शेयर ₹3.5 पर शेयर के हिसाब से देखी गई है, यानी काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया है कंपनी ने। हालांकि लास्ट क्वार्टर से दिसंबर क्वार्टर में थोड़ी बहुत अर्निंग को लॉस में देखा गया है, बट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, लॉस अर्निंग पर शेयर में ही देखा गया है। कंपनी का ओवरऑल लॉस नहीं रहा है किसी तरह का। हालांकि जिस हिसाब से फंडामेंटल है, बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, कंपनी किसी भी समय बहुत बड़ी रिकवरी कर सकती है, जिसके हिसाब से अगर इसमें आप निवेश करेंगे तो निवेश हमेशा आपका सुरक्षित रहता है। रिकमेंडेशन की अगर बात करेंगे, 24 एनालिसिस द्वारा इसमें बाय की कॉल दी जा रही है, यानी खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि स्टॉक फंडामेंटली बहुत ज़्यादा मजबूत है। ऐसे स्टॉक को आपको अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करना चाहिए जिनमें वो काबिलियत हो कि वो आपको भर के रिटर्न दे सकें, क्योंकि कंपनी का जब फंडामेंटल अच्छा होगा, मार्केट कैप अच्छा होगा, तो कंपनी अगर थोड़ा बहुत गिरावट में मिल रही है तो मौका होता है खरीदारी करने का, क्योंकि ऐसी कंपनियां बहुत जल्दी रिकवरी करती हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन करती हुई दिखती है, जिसकी वजह से बहुत अच्छा रिटर्न कंपनियों का निकल के आता है। इसमें एनालिसिस के अगर हम टारगेट की बात करें तो इसमें 24 एनालिसिस द्वारा जो 12 महीने के टारगेट दिए गए हैं वो ₹148 के दिए गए हैं, यानी एक साल के अंदर ये स्टॉक आपको ₹148 का लेवल छूता हुआ दिख सकता है। जो इसका हाई एस्टीमेट दिया गया है, अगर स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा अच्छा रन करता है और स्टॉक प्राइस कहाँ तक जा सकता है, तो ₹270 का लेवल दिया गया है। जो सबसे खराब लेवल दिया गया है कि अगर स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है तो जो सबसे लो टारगेट है वो ₹85 का है, बट स्टॉक प्राइस इस समय ₹103 पर रन कर रहा है। गिरावट की संभावनाएं बहुत कम है, बट जितना नीचे ये स्टॉक आपको मिलता है उतना ज़्यादा खरीदारी करना चाहिए, क्योंकि इन स्टॉक्स का फ्यूचर बहुत अच्छा होता है, बहुत जल्दी रिकवरी करते हैं, भर भर के रिटर्न भी प्रोवाइड करते हैं और बहुत अच्छा डिविडेंड भी प्रोवाइड करते हैं। कंपनी के अब तक के रिटर्न की बात करें तो एक महीने में कंपनी ने करीब 12.5% का रिटर्न दिया है। 3 महीने में स्टॉक 5.5% टूटा है। ये मौका होता है खरीदारी करने का, जब जब ये स्टॉक टूटते हैं उस समय बाइंग जरूर करनी चाहिए स्टॉक के अंदर। एक साल में करीब 42% का रिटर्न है, 3 साल में 106% का रिटर्न है, 5 साल में 64% से ज़्यादा का रिटर्न है, यानी ओवरऑल रिटर्न देखेंगे बहुत ही शानदार रिटर्न देखने को मिल रहा है आपको। और कंपनी डिविडेंड भी बहुत अच्छा ऑफर करती है, तो ऐसी कंपनियों में निवेश करने की योजना आपको जरूर बनानी चाहिए। होल्डिंग्स की बात करेंगे, प्रमोटर्स के पास 65% से ज़्यादा की होल्डिंग है। किसी भी तरह की होल्डिंग इनकी गिरवी नहीं है, यानी मार्केट से कोई कर्जा नहीं कंपनी के ऊपर। एफआईज का निवेश 4.5% के आसपास का है। डीआईज का 10.5% के आसपास का निवेश है। म्यूचुअल फंड्स ने भी 3.5% से ज़्यादा की होल्डिंग ले रखी है। अदर्स के पास 20% से ज़्यादा की होल्डिंग है। ओवरऑल होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, काफ़ी शानदार अट्रैक्टिव होल्डिंग पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। जो लास्ट क्वार्टर का होल्डिंग पैटर्न अभी आने वाला है उसमें आपको प्रमोटर्स और की होल्डिंग्स को थोड़ा और इंक्रीज होता हुआ देखेंगे, और जो एफआईज और डीआईज का निवेश है वो भी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि कंपनी ने कामकाज बहुत ही शानदार तरीके से साल किया है। और जो फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग आने वाला है, जिसकी वजह से आपको जिस तरह का डिविडेंड कंपनी ने ऑफर किया है इससे भी ज़्यादा डिविडेंड अट्रैक्टिव ऑफर करती हुई दिख सकती है आने वाले क्वार्टर्स में। और कंपनी जिस हिसाब से रिटर्न दे रही है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न निकल के आ रहे हैं, और आपको बहुत अच्छे रिटर्न देती हुई और भी कंपनी दिख सकती है। कंपनी के फाइनेंशियल ईयर को अगर आप ईयर ऑन ईयर बेस पे देखेंगे, जो क्वार्टर का रिजल्ट आया है दिसंबर क्वार्टर का, उसमें आपको रेवेन्यू में करीब 27% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिलेगी ईयर ऑन ईयर बेस पे। नेट इनकम में 4% से ज़्यादा की ग्रोथ है। अर्निंग पर शेयर में 4% से ज़्यादा की ग्रोथ है। हालांकि नेट प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है, 18% के आसपास ईयर ऑन ईयर पे नेट प्रॉफिट मार्जिन में कमी आई है। बट स्टॉक जिस हिसाब से रन कर रहा है, एफएनक्यू पे अभी बैन किया गया है, जिसकी वजह से स्टॉक में अभी थोड़ी बहुत गिरावट देखने को आपको मिलेगी, बट इस लिस्ट से बहुत जल्दी बाहर आ जाएगी। जितने दिन ये स्टॉक गिर रहा है आपको खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि ये मौका होता है इस स्टॉक में एंट्री करने का, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में बहुत जल्दी एंट्री करने को नहीं मिलता है, क्योंकि हाई लेवल पे चलते रहते हैं। तो जब ये स्टॉक टूटते हैं तो इन पर एंट्री जरूर करनी चाहिए, क्योंकि रिटर्न बहुत अच्छा निकल के आता है। और जिस हिसाब से इसमें टारगेट दिया जा रहा है, वो ₹150 का जो टारगेट आ रहा है वो आपको शॉर्ट टर्म में अचीव होता हुआ दिख सकता है। आने वाले 4-5 महीनों में ये टारगेट आपको अचीव होता हुआ दिख सकता है। शेर खान की तरफ से इसमें ₹150 का टारगेट दिया गया है। जिस हिसाब से ये टारगेट निकल के आ रहा है, कंपनी का कामकाज जिस तरह से बढ़ रहा है और कंपनी जिस हिसाब से प्रॉफिट मेकिंग है, उस हिसाब से ये टारगेट आपको आने वाले 3 से 4 महीनों में अचीव होता हुआ दिख सकता है। और अगर ये टारगेट अचीव होता है तो जो इसका दूसरा टारगेट है ₹270 का, उस लेवल तक भी ये स्टॉक आपको जाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा मजबूत है। पीवेट लेवल की बात करें, स्टार्टिंग के फर्स्ट टारगेट्स क्या है, कंपनी का स्टॉक प्राइस कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे आ सकता है, तो पहला टारगेट इसका ₹105 का था। हालांकि हाई जो इसने बनाया था आज ₹105.15 का बनाया था, पहला टारगेट ब्रेक हुआ था, बट बात वापस क्लोजिंग जो दी है ₹103 पे दी है। तो ये स्टॉक अभी आने वाले समय में आपको इस लेवल तक जाता हुआ नहीं दिखेगा, कुछ दिनों में अभी इसमें गिरावट देखने को मिलेगी। जो दूसरा टारगेट ₹106.27 का है, तीसरा टारगेट ₹107.58 का है। अभी गिरावट का माहौल जारी है और ये स्टॉक आपको ₹100 के आसपास आता हुआ दिख सकता है। गिरावट का पहला सपोर्ट ₹102.68 पे है, दूसरा सपोर्ट ₹101.37 पे, तीसरा सपोर्ट ₹100.23 पे। तो ये ₹100 का लेवल आपको दिख सकता है जब तक ये एफएनक्यू पे बैन है ये स्टॉक। बट आने वाला समय इसका बहुत सुनहरा है, ऐसे स्टॉक में आपको जरूर एंट्री करनी चाहिए। जितना ज़्यादा लो लेवल ये स्टॉक मिल रहा है आपको खरीदारी करके होल्ड करके चलना चाहिए, क्योंकि इन स्टॉक्स का फ्यूचर बहुत अच्छा होता है।
कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें 78% बाय कॉल है, 20% सेल कॉल है, 2% होल्ड कॉल है। ओवरऑल 80% मार्केट इस समय लेने की सलाह दे रहा है, खरीदारी करने की सलाह दे रहा है इसके अंदर, क्योंकि जिस तरह से एनालिसिस द्वारा भी इसमें टारगेट्स दिए जा रहे हैं वो बहुत ही शानदार टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। और कंपनी का जिस हिसाब से कम्युनिटी सेंटीमेंट बना हुआ है इस स्टॉक को लेके बहुत ही शानदार बनाया हुआ है। 80% मार्केट इसमें खरीदारी करने की सलाह दे रहा है, क्योंकि स्टॉक में कभी भी तेजी बन सकती है। जिस हिसाब से ये स्टॉक है, जिस सेक्टर के लिए काम करती है उस सेक्टर में हमेशा डिमांड बनी रहती है, तो कंपनी का स्टॉक कभी भी बूम कर सकता है। तो ऐसे स्टॉक्स में आपको जरूर निवेश करके रखना चाहिए। ये स्टॉक्स आपके निवेश को हमेशा सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि मार्केट जब भी बहुत ज़्यादा करेक्शन होता है इन स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलती है। कंपनी का जो 52 वीक का लो बना हुआ है वो 67 रुपये का है, और जो हाई बना हुआ है 151 रुपये, यानी इस दौरान कंपनी ने बहुत ही शानदार रिटर्न दिया था। स्टॉक प्राइस बहुत ही लो लेवल पे इस समय रन कर रहा है। अगर ये स्टॉक आपको 100 रुपये के लेवल तक भी मिलता है तो आपको इसमें बाइंग का नजरिया रखना चाहिए, क्योंकि स्टॉक आपको मल्टी बैगर रिटर्न देता हुआ दिखेगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पस से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।